Hello friends, you're once again welcome in my channel सक्सेस अचीवर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक न्यू टॉपिक की, जो कि है हमारा प्रोनाउन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में। आई होप कि आप सभी को वो वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी ने नाउन समझ लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हमने बता रखा है यहाँ पे पहले प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो एक प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसे वर्ड जो कि नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्नेहा इज गोइंग टू स्कूल। स्नेहा इज गोइंग टू स्कूल। स्नेहा स्कूल जा रही है। स्नेहा यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा? स्नेहा की जगह शी यूज कर लिया। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है। तो यहाँ पे शी क्या हो गया? शी हो गया हमारा प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है। ऐसे दोस्तों हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। तो राम क्या हुआ? राम नाउन है हमारा। ठीक है। यदि मैं राम को रिप्लेस कर दूं, राम की जगह मैं अगर यूज करूं ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। तो ही क्या हो गया हमारा? ही हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। तो आई होप कि आपको प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी और एग्जाम्पल भी। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों, यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। आगे दोस्तों हमने बात कर रखी है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की, यानी कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रकार बता रखे हैं, टाइप्स बता रखे हैं, काइंड्स बता रखे हैं उसके। तो पहला हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड है पॉजेसिव। थर्ड रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। दोस्तों, आज हम इन 5 के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में नेक्स्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों हमारा है पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये क्या होते हैं? A pronoun that stands for a person or a thing। वो प्रोनाउन जो कि एक पर्सन या तो एक चीज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं? जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, एटसेट्रा। ठीक है। ये सारे वर्ड यूज यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों इस यहाँ पर क्या होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि जो बात कर रहा होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 पर्सन होते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं हम। ही वेंट टू स्कूल विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट। वह स्कूल चला गया बिना ब्रेकफास्ट लिए। तो यहाँ पर ही क्या है हमारा? ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे इसमें सेकंड एग्जाम्पल ले रखा है मैंने। आई लव टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता हूं। तो आई क्या हो गया हमारा? आई पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है।
आई होप कि आप सभी को पर्सनल प्रोनाउंस समझ में आ गया होगा। आगे चलें अगली स्लाइड पे। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। आगे दोस्तों हमने बात करी है पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पॉजेसिव प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑनरशिप, एक प्रोनाउन जिसका यूज़ किया जाता है क्या एक्सप्रेस करने के लिए, ऑनरशिप, पोजेशन और सम अदर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस में आपके वर्ड यूज़ होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, ये सारे वर्ड, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये यूज़ होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस में। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, टेक योर ऑन बुक, अपनी बुक लो। डोंट टेक माइन, डोंट टेक माइन, मेरी मत लो। अपनी बुक लो, मेरी मत लो। तो यहाँ पे माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकंड हमारा है दीज बुक्स आर हिज, दीज बुक्स आर हिज, ये किताबें उसकी हैं। तो यहाँ पर हिज क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। किसकी हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस। यानी कि बात हो रही है, इस ऑनरशिप एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे कि किसकी बुक है? उसकी। ठीक है, आया समझ में? तो ये था आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी को याद रखना, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं अपनी ओर से, जैसे ले लिया मैंने, दीज आर हिज बुक्स, दीज आर हिज बुक्स, ये उसकी किताबें हैं, ये उसकी किताबें हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हिज है वो क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन। समझना इस चीज को। मैंने कहा दीज आर हिज बुक्स, हिज बुक्स, तो जो यहां पर हिज लगा है बुक्स से पहले, वो इंडिकेट कर रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव को, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन को। ठीक है, अगर मैं बोलूं दीज बुक्स आर हिज, जैसे मैंने यहां पर ले रखा है ना, दीज बुक्स आर हिज, तो यहां पर जो हिज है वो इंडिकेट कर रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन को। किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉजेसिव प्रोनाउन को। ठीक है, इतना याद रखना। आगे चलें। आगे दोस्तों हमने बात कर रखी है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो ये क्या होते हैं? प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ एटसेट्रा व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इनका यूज किया जाता है किस रूप में? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो ये कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं इनमें? माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स। ठीक है, ये सारे वर्ड वो क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या हैं ये सारे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर हर मिस्टेक्स, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर हर मिस्टेक्स। उसने खुद को, हर सेल्फ, उसने खुद को ब्लेम करा अपनी गलतियों के लिए। तो यहां पर हर सेल्फ क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो कि उसको ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि गलती किसने करी? उसने ही खुद।
ठीक है, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, उसने खुद को ही ब्लेम करा, उसने खुद को ही ब्लेम करा, यानी खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रही है वो। शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर हर मिस्टेक्स, उसने अपनी गलतियों के लिए खुद को ही ब्लेम किया। ठीक है दोस्तों, सेकंड बात करें इसमें, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा। तो मैं क्या कर रहा हूं, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं माई सेल्फ वर्ड से। तो आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, मैंने खुद को मिरर में देखा। तो ये क्या है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये सारे क्या है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। आगे हमने बात करी है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के बारे में। अ प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसिस, ठीक है, किसी भी चीज पर जोर डालने के लिए एम्फेसिस, ठीक है, वो प्रोनाउन जब हम किसी भी चीज पर जोर डालने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, एम्फेसिस के लिए यूज कर रहे हैं, जोर डालने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे जो प्रोनाउन हैं वो कहलाते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, जैसे कि माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ्स हैं, ठीक है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। दोस्तों, जो आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हैं, ये सारे क्या हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस। ये याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हैं, ये क्या है आइडेंटिकल हैं, ठीक है, यानी कि सिमिलर है किसके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। ये याद रखना है आपको, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एम्फेसाइज करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, बस यही डिफरेंस है इसमें। फॉर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, शी हर सेल्फ रिफ्यूज्ड ऑल हेल्प, उसने खुद ही मदद से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, एम्फेसाइज कर रहे हैं शी हर सेल्फ रिफ्यूज्ड ऑल हेल्प, शी हर सेल्फ रिफ्यूज्ड ऑल हेल्प। तो यहां हर सेल्फ क्या है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे सेकंड एग्जांपल है, ही हिमसेल्फ टाइप द डॉक्यूमेंट्स, उसने खुद ही डॉक्यूमेंट्स टाइप किए, ही हिमसेल्फ टाइप द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ हिमसेल्फ क्या है आपका, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, चीज पर जोर डाल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, और ये आइडेंटिकल है, मैंने बता दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। ठीक है, और क्या याद रखना आपको, ये जो आपके तीनों प्रोनाउन हैं कौन कौन से, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलें। आगे दोस्तों हमने बात कर रखी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट यानी कि डेमोन्स्ट्रेट पीपल और थिंग्स इट स्टैंड्स फॉर, यानी किसी भी पीपल को यानी चीज को, ठीक है, पीपल को ले लो या तो चीज को ले लो, उसको क्या करते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे दिस है, दैट है, दीज हैं, दोज हैं, ठीक है, ये वर्ड्स वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को या तो लोग हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, उन्हें पॉइंट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, दैट इज द हाउस वी इंटेंड टू बाय।
दैट इज द हाउस वी इंटेंड टू बाय। दैट, दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह। ठीक है, वह घर है, वह जो घर है वी इंटेंड टू बाय, हमने खरीदने की इच्छा की है। ठीक है, वह जो घर है हमने खरीदने की इच्छा की है। तो यहां पर दैट क्या है? दैट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर सेकंड है दीज आर माई न्यू बुक्स। दीज आर माई न्यू बुक्स, ये मेरी नई किताबें हैं। तो दीज क्या है यहाँ पर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको ये जो पांचों प्रोनाउंस हैं ये समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।